कभी एक महीने, कभी एक सप्ताह, कभी एक दिन, कभी एक घंटा, मिनट या पल के बाद राम के जीवन में विकट समस्या आ जाती थी। राम सारे भगवानों से प्रार्थना कर चुका था कि भगवान मेरे जीवन को भी दुनिया के बाकी लोगों जैसा बना दे। समस्याएं तो आए लेकिन इतनी विकट ना आए जिनका हल ना करना हो मेरे पास। लेकिन कोई भी भगवान उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता था। वैसे वह अपनी पत्नी गेंदा से किसी भी बात की सलाह नहीं लेता था क्योंकि वह अनपढ़ गंवार थी। लेकिन वह इस बार सोचता है। बुजुर्ग कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में अनपढ़ सीधे साधे लोग भी ऐसी सलाह दे देते हैं जो बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं दे पाते। इसलिए वह रात को खाना खाकर अपनी पत्नी से कहता है, माँ के पैरों की मालिश आज रात जल्दी करके मेरे पास आ जाना। राम की माँ की टांगों के जोड़ों का दर्द रहता था। बहुत दिनों बाद अपने पति की मीठी वाणी सुनकर गेंदा बहुत खुश हो जाती है। इसलिए वह उस रात अपनी सास की टांगों की उल्टी सीधी मालिश करके अपने पति राम के पास पहुंच जाती है। और राम उससे पूछता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं जिससे कि मेरे जीवन में ऐसे संकट न आए जिनका हल करना मेरे बस में नहीं होता। जैसे कि साहूकार का कर्जा ब्याज के साथ कैसे उतारूं जो मैंने अपनी छोटी बहन की शादी के लिए लिया था। माँ की जोड़ों की बीमारी का इलाज गांव के वैद्य से कराऊं या शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाऊं। अगर शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाऊं तो लाल जी की दुकान से छुट्टी कैसे लूं जहां मैं नौकरी करता हूं। इसके अलावा पूर्वजों के हाथ से बने पुराने मकान को तोड़कर नया बनवाऊं या मकान की मरम्मत करके 10-5 साल ऐसे ही रहने दूं और नया कर्जा साहूकार से ले लूं। राम की पत्नी बिना सोचे समझे राम की विकट समस्याओं का तुरंत हल बता देती है कि आप पागल होने का नाटक कर लो। इससे क्या होगा? राम पूछता है। आपको पागल समझकर गांव का साहूकार अपना कर्जा किससे वसूल करेगा क्योंकि कर्जा आपने लिया था। आपकी माँ बुजुर्ग हैं, मैं अनपढ़ जाहिल बेरोजगार हूँ और टूटे फूटे मकान को लोग देखकर यह भी नहीं कहेंगे कि अपने बुजुर्गों के मकान को खंडर बना दिया क्योंकि आप तो पागल हो। और गांव में कोई तो ऐसा भला मनुष्य होगा जो आपकी माँ को पागल की मजबूरन गरीब दुखी माँ समझकर आपकी माँ का इलाज करवा देगा। और खाने पीने की बात रही, आपकी माँ को दुखी बुढ़िया समझकर कोई ना कोई खाना खिला दिया करेगा और आपको पागल समझकर तरस खाकर खाना खिला दिया करेगा। रही मेरी बात, मैं जवान हूँ, कोई ना कोई मनचला मुझे अपने घर में रख लेगा। इसलिए मेरी बात को समझो क्योंकि बेचारे पागल दुनिया में होते हुए भी दुनिया में नहीं होते हैं। राम सोचता है कि मैं जिसे आज तक अनपढ़ कम बुद्धि की समझता रहा उसने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। मौत के बाद दुनिया की सारी समस्याएं, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं लेकिन कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। फिर क्यों मनुष्य जीने के लिए जीवन की सारी समस्याओं का डटकर मुकाबला क्यों नहीं करता? यह बात मूर्ख विद्वान दोनों को समझ आती है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।